अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु की जय। मैं अचलपुर से निवृत्त सरकारी वकील पुरुषोत्तम अग्रवाल आपके समक्ष बाबा ने मुझे जो आज तक दिया है और बाबा की तरफ मैं किस वजह से आकर्षित हुआ हूँ यह बताने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके लिए मुझे सबसे पहले अवतार मेहर बाबा ने प्रेरित किया है। उसके बाद संकल्प जी मेहर जबलपुर तथा वर्धा अवतार मेहर बाबा सेंटर के अरुण जी झंडे सर, इन सबका मैं धन्यवाद देते हुए अपने विचार रखने जा रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जन्म सितंबर 1963 सर्वपितृ अमावस्या के दिन संध्या समय शाम 7 बजे हुआ था, जो कि अशुभ मानी जाती है। इसी के साथ मेरी शिक्षा जो हुई है वह प्राथमिक शिक्षा नगर परिषद प्राइमरी स्कूल अचलपुर से हुई है तथा 10वीं मैंने 1979 में अचलपुर से पास की है। उसके बाद मैंने बीएससी की शिक्षा कॉलेज से तथा एलएलबी की शिक्षा अमरावती से प्राप्त की है। इससे पूर्व मैं 1982 में परम पूजनीय मानस किंकर जी महाराज रामायणी चित्रकूट वाले इनका शिष्य था। मेरा परिवार सादा सुधा मध्यम रूप से निर्वाह करने वाला होने के साथ ही धार्मिक तथा सात्विक बातों पर विश्वास करने वाला तथा भगवान को मानने वाला आस्तिक परिवार था। इस परिवार से मैंने बचपन तथा किशोर अवस्था बिताई है। वैसे तो मेरा बचपन और किशोर अवस्था अभाव में बीती है, क्योंकि पिताजी की आर्थिक स्थिति जो थी सो थी। थोड़ी बहुत खेती थी, वही हमारे गुजारा निर्वाह का साधन हुआ करता था। 1989 में मैं वकीली पास करके मैंने वकीली शुरू की। वकीली में जैसी सफलता चाहिए थी वैसी ना मिल पाने के वजह से मैंने उस वक्त सुन रखा था कि कोई वकील को अगर जज बनना हो तो मेहर बाबा नाम की शक्ति है, वह उसे वकील बनाने की क्षमता और सामर्थ्य रखती है। केवल इतना ही नाम मेरे कान तक आया था, लेकिन बाद में फिर मैं वो सब भूल गया। मेरा विवाह 1985 में हुआ। उसके उपरांत मुझे सुपुत्री कुमारी रेणुका हुई और सुपुत्र आशीष हुआ। बाद में मेहर बाबा की कृपा से हमारे यहाँ परतवाड़ा में अवतार मेहर बाबा सेंटर की शुरुआत हुई। उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, तब बाबा की असीम कृपा से मुझे वहाँ फाउंडर मेंबर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा ने इतना ही नहीं, अपनी कृपा के साथ साथ मुझे वहाँ का सेक्रेटरी भी नियुक्त करवाया, जो मैं आज तक हूँ। मेरे पिताजी का देहांत 1989 में हुआ, जो कि केवल वकीली शुरू करने के 1 वर्ष पश्चात हो चुका था और मैं पूरी तरह से अनाथ हो चुका था। बड़ा भाई अकेला भाई हुआ करता था, जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता था। उसने मुझे ईस्वीसन 1992 से लेकर ईस्वीसन 2005 तक बेहद परेशान किया। मैं बाबा से हमेशा विनती करता था, बाबा सब कुछ तो दिया है, लेकिन ये परेशानी से थोड़ा मुझे बचाए रखो। तब बाबा किसी ने मुझे बताया कि मेहर बाबा की तस्वीर अपने बरामदे में लगाओ, बाबा जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। इस बातों से प्रेरित होकर हमारे सेंटर के कुछ लोग मेहराबाद गए थे और वहां से बाबा का दरबार पोज लेके आए थे। वो पोज मैंने वहां लगाया। बाबा की समानुसार आरती प्रार्थना होने लगी, तो मेरा जो तकलीफ परेशानी थी वो बाबा ने दूर करवा दी। यद्यपि मेरा बचपन और किशोर अवस्था अभाव में बीती तथा जवानी परिश्रम एवं कड़े संघर्षों के साथ व्यतीत हुई, लेकिन किसी वजह से मुझे ईस्वीसन 2003 में विदर्भ आयुर्वेद महाविद्यालय अमरावती यहाँ जाने का अवसर मिला। जब वहां पहुंचा तो मुझे कोई आधी उम्र के व्यक्ति थे, जो बहुत ही जोश उत्साह के साथ अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय करके बोल रहे थे और उनके हाथों में एक मेहर बाबा के फोटो वाला और संदेश वाला कार्ड का बंडल था। उन्होंने मेरे पास भी आकर मुझे वो कार्ड दिया। तो कार्ड तो मैंने प्रणाम करके जेब में रख लिया, लेकिन उन
उस व्यक्ति के जोश उत्साह को देखकर मैं देखता रह गया, क्योंकि उससे पहले मैंने ऐसा जोश उत्साह कभी किसी में नहीं देखा था, केवल किताबें में पढ़ा था। उस व्यक्ति के गजब के जोश को देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग रहते हैं जो इतना ज्यादा जोश और उत्साह लेकर बाबा का नामस्मरण, बाबा का प्रचार प्रसार करते हैं। उस बात से मैं बहुत ज्यादा प्रेरित और प्रभावित हुआ। मुझे लाइफ में काम करते करते कई बार ऐसे प्रसंग भी आए कि ऐसा लगता था मानो कुछ जिंदगी में पड़ा नहीं है, क्यों ना आत्महत्या कर ली जाए। लेकिन मेरे संस्कार इतने पक्के और दृढ़ हुआ करते थे कि मैं इन बातों में हर हाल में जीना चाहता था और आत्महत्या करने को हराम मानता था, और मुझे हराम मौत मरना गंवारा नहीं था। फिर कि मैंने भाग्य विषय में, जो भाग्य और ये भविष्य बताने वाले लोगों से पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि किस्मत और भाग्य तो तुम्हारा है वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर तुम नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर में जाकर त्रिपिंडी श्राद्ध करवाओ तो मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर हो सकेंगी। इसलिए उन्होंने मुझे सुझाया कि मैं 7 दिन की स्थिति पास निकालूं और घूमता हुआ कार्य का संपन्न करा के वापस आऊं। मैंने भी सोचा मरता क्या करता, पास बनवाई एसटी की, साथ में पत्नी सुपुत्र को लिया, और हम लोग विचार कर रहे थे कि हम कैसे 7 दिन तक की कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो एक व्यक्ति मुझे मिले, वो कह रहे थे आप महाराष्ट्र में कहीं जाओ ना जाओ, मेरे कहने से अवतार मेहर बाबा की समाधि अहमदनगर में है, यहाँ जरूर जाना और बाबा के दर्शन करके आना। इत्तेफाक से हुआ व्यक्ति वहां तक नहीं जा पाया, उनकी इच्छा होने के बावजूद भी वो वहां नहीं पहुंच सके, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति की वजह से मैं बाबा की समाधि तक पहुंचा, और बाबा ने जो मुझे आज निहाल कर दिया उस व्यक्ति की कृपा से ही किया है। मैं अपने इस आज के अनुभव हेतु सबसे पहले अवतार मेहर बाबा को धन्यवाद देना चाहूंगा। उसके बाद जबलपुर निवासी संकल्प जी मेहर है, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और अवतार मेहर बाबा आध्यात्मिक वर्धा के जो लोग हैं, विशेषतः अरुण जी भिंड साहब, इन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इन सबकी वजह से ही मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरा अनुभव सुनने के लिए प्रस्तुत हो। ये मेहर बाबा के बारे में जो सुना गया है और जो बोला गया है, जब मैंने मेरे जिंदगी में उतारा और इसका अनुभव करने की कोशिश की, तो मैंने जाना कि बाबा के बारे में बताया जो गया वो सब कुछ सच है, और 16 आने सच है। बल्कि यहाँ तक कि बाबा के बारे में जो कहा गया बहुत कम है। बाबा की कृपा और बाबा की मेहरबानी इससे भी बहुत ज्यादा है। जब हम लोग मेहराबाद पहुंचे, समाधि के दर्शन किए, तो दर्शन के बाद हम लोग भी हॉस्टल में मुक्काम करने हेतु रुके। तब वहाँ कोई नासिक से पार्टी आई हुई थी जो बाबा प्रेमी थी। उन्होंने वहाँ पूछताछ की तो उनको पता चला कोई अमरावती जिले से आए हुए हैं और वो पहली बार आए हैं। तो वो लोग मेरे पास आए, मुझसे पूछे, अनुभव पूछा, बाद में बताया कि आपका आगे का प्रोग्राम क्या है। मैंने उनको बताया जब तक पैसे हैं तब तक महाराष्ट्र दर्शन करेंगे, पैसे खत्म हो जाएंगे तो हम लोग वापस लौट जाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा पैसे की चिंता ना करो, 10,000 रुपये मेरे से ले लो, लेकिन अपना टूर पूरा करके और यशस्वी करके जाओ। तब तो मेरे आश्चर्य का और भी ठिकाना नहीं रहा कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो जान पहचान के बिना भी 10,000 रुपए बिना जमानत को देने के तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये सब बाबा के यहाँ पे बाबा की कृपा से ही संभव है। अन्य जगहों पे सब बातें नहीं है, क्योंकि आज दुनिया में जिधर उधर लूट खोस मची हुई है। दूसरे की जेब के पैसे अपनी जेब में कैसे आएंगे, सब यही सोचते हैं। लेकिन मेहर बाबा का ही दरबार ऐसा है, बाबा का ही दुनिया ऐसी है जहाँ लोग सब कुछ देने के लिए तैयार है। उसके बाद हम लोग जब दूसरे दिन वापसी के लिए निकले, तब वहाँ की महिलाएं मेरी पत्नी से गले मिलकर रोने लगी, प्रेमाश्रु में रोने लगी। देख पत्नी को बेहद आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने कहा कि आज तक मेरी सभी बहनें भी जब बिछड़ती है तो कभी रोती नहीं है, लेकिन यहाँ की महिलाओं में ऐसा क्या है कि प्रेम के आंसू बहा रही है। तब हम सबको विश्वास हो गया कि दुनिया में अगर सच्चा कहीं प्रेम है तो मेहर बाबा की जगह पर ही है, मेहर बाबा की दुनिया में ही है। बाकी कहीं भी ऐसा प्रेम नहीं है, ना होगा। फिर बाबा ने उसके बाद
ईस्वी सन 2007 की 31 जनवरी से जो ऐसी कृपा की कि हर वक्त अपने मौन कार्यक्रम पे तथा अमर तिथि पे हमको बुलाने लगे। और इतना ही नहीं, बाबा हम पे प्यार स्नेह जबरदस्त लुटाते। और वो दो तीन दिन का जो अनुभव होता है मेरे बाबा का, वो कहने लायक नहीं है। वो जो अनुभव करता है उसे ही पता चल सकता है। उसके बाद बाबा ने कृपा शुरू की। सबसे पहले मेरे सुपुत्री का विवाह योग्य होने पर जब विवाह का अवसर आया तो उसने भी बाबा से प्रार्थना की कि बाबा अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा पति चाहिए। तो बाबा ने उसकी इच्छा पूरी करवा कर सभी उसकी पसंद अनुसार धूमधाम से विवाह संपन्न करवाया। विवाह के पश्चात उसका भी पूरा परिवार बाबा प्रेमी होकर आज भी बाबा के गुणगान करता है तथा समय समय पर समाधि पे दर्शन हेतु जाता है। बाबा ने मेरी प्रार्थना के बाद मुझे सरकारी वकील के रूप में सिलेक्शन करवाया। वैसे तो उस समय बगैर लेन देन के सरकारी वकील बनना नामुमकिन था, लेकिन बाबा की कृपा कुछ ऐसी थी, जो लोग जानते मानते हैं जो ये समझ सकते हैं कि बिना खर्चे के, बिना 1 रुपया खर्च किए मुझे बाबा ने सरकारी वकील के रूप में नियुक्ति मेरी करवाई और साथ ही पास के चांदूर बाजार जेएमएफसी कोर्ट में मेरा सिलेक्शन करवाया। सब निःशुल्क हुआ। ये देख सबको आश्चर्य हुआ। कुछ लोग तो ये जान के कि मेहर बाबा क्या है कैसे है देखने के लिए मेहर बाबा तक पहुंचे, मेहर बाबा के दर्शन तक कराए। चांदूर बाजार पोस्टिंग तो हो गई, लेकिन फिर भी नया नया काम होने से काम में दिक्कतें आने लगी। फिर मैंने बाबा को पुकारा और कहा, बाबा ये क्या, आपने सरकारी वकील तो बना दिया, लेकिन मैं काम कर पाने में सक्षम नहीं समझ रहा हूँ, इसलिए मैं तो पहले वकील था वही अच्छा था। बाबा तुरंत पुकार सुनकर मेरी मदद हेतु मुझे फिर से समाधि पे बुलाया। हम सब परिवार समाधि पे गए। बाबा की समाधि पे झुक के प्रणाम करके वापस आए। फिर बाबा ने मेरे साथ स्वयं उपस्थित रहकर मुझे मेरी ड्यूटी निभाने में मेरी मदद की। अब तब से जब तक मैं सरकारी वकील में रहा, अपना कार्य करता रहा, पूरे जिले में या ऐसा समझो संभाग में समाचार पत्रों के माध्यम से बाबा ने मुझे इतना मान सम्मान यश दिया जो सारी उम्र में मिल पाना मुश्किल था। आज भी जब मैं जहाँ मेरी पोस्टिंग थी वहाँ जाता हूँ वकील के रूप में, सब लोग मेरी चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि सचमुच आपका जो कार्यकाल रहा वह न भुलाने लायक था। एक बार हम मनोनाश टेकड़ी पे यहाँ के जो बाबा प्रेमी थे उनके साथ गए थे मौन के समय। तब सीनियर बाबा प्रेमियों ने कहा था कि मनोनाश टेकड़ी पे जो कंकड़ पत्थर है उन सब में बाबा की कृपा है, ये कंकड़ पत्थर साथ में लेके जाओ। और जिन लोगों के घर नहीं है, जब उनके घर का निर्माण हो तो उसकी नींव में ही पत्थर डाल देना। देखा देखी मैंने भी 5-7 पत्थर ले लिए, पास में रख लिए और कहा कि मेरा तो प्लाट ही नहीं है तो घर कहाँ से बनेगा। लेकिन वो जो बाबा प्रेमी थे उन्होंने बात सुन ली और कहने लगे, दरियापुर के बाबा प्रेमी थे वो, आज भी मिलते हैं। तो उन्होंने मुझे एकदम देखा और कहा कि देखो 10 जुलाई है, अगले 10 जुलाई तक आपका प्लाट हो जाएगा, ये यकीन मानो और आपने अगली बार आके मेरे से मिलना। मैंने भी ठीक है कोई देख लेंगे। उस समय तो आ गया, लेकिन मेरा आश्चर्य ठिकाना नहीं रहा कि मार्च महीने में एक अच्छा सघन वस्ती में एक प्लाट का प्रस्ताव मेरे पास आया और मैंने प्लाट ले लिया और उसका बांधकाम भी शुरू हो गया। बांधकाम में जैसे बताया गया था हमने वो वहाँ के कंकड़ पत्थर जो लाए थे उसमें रख दिए और बाबा की कृपा से ऐसा मकान बना, जो बनाने वाला था वो भी समझ नहीं पाया कि मकान कैसा बना है। जो देखने आता था वो ये कहता था इतनी कम जगह में ऐसा मकान बनना असंभव है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस तरह आके मदद करती है या कृपा करती है। तब हमने बताया मेहर बाबा ही ऐसी दुनिया में शक्ति है जो सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ करने में सक्षम है। इस तरह बाबा ने मुझे सरकारी नौकरी दिलवाई, मेरी बच्ची का विवाह करवाया। लेकिन इंसान की इच्छा है जो कभी कम नहीं होती। फिर मेरी नई इच्छा निर्माण हो गई, बाबा की ही कृपा समझा। मुझे लगता था मेरे बच्चे का अच्छा से अच्छा विवाह होना चाहिए और वो उस चिंता में मैं बहुत परेशान रहने लगा। साथ ही साथ बाबा को भी कभी कभी कहता, बाबा सब तो करवा दिया, ये अगर हो जाए तो मेरी जवाबदारी कम हो जाए। इस परेशानी में मैं था ही कि अनायास बाबा ने फिर आकर मेरे मदद करने की चेष्टा से मुझे अच्छी बहू दिलवाई
और बच्चे का विवाह भी इस तरह संपन्न करवाया कि सामान्य आदमी सोच भी नहीं सकता। धूमधाम से विवाह संपन्न करवा कर बाबा ने फिर वो भी इच्छा पूरी कर दी। आज मेरे बाबा की कृपा से मुझे जो सामान्य व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीने के लिए चाहिए वह सब कुछ दे रखा है, जैसे धन दौलत, बंगला, गाड़ी, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि चाहने की या पाने की इच्छा हो। बाबा ने यहाँ तक की इच्छा को भी सीमित कर दिया है। अब नहीं लगता कि बाबा से कुछ मांगना चाहिए या बाबा से मिलना चाहिए। इतना बाबा ने दे रखा है कि अगले 7 जन्मों तक भी कोई देना चाहे तो नहीं दे पाएगा। झोली, ऐसा लगता कभी कभी मेरी झोली छोटी पड़ गई, लेकिन बाबा की देन कभी कम नहीं हुई। एक मेहर बाबा ही ऐसे है जो इतना देते हैं कि निहाल कर देते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद भी कहना रह गया कि बाबा ने मुझे कभी किसी का कर्जदार नहीं बनाया। आज मैं किसी का भी 1 रुपए का देनदार नहीं हूँ। ये सबसे बड़ी सुख और खुशी की बात है। बाबा ने इतना सब देने के बाद जो निहाल किया, उसके लिए बाबा का सदा ऋणी रहूंगा और बाबा की कृपा का सदा अनुभव करता रहूंगा। लेकिन फिर भी मानव है, मानव जन्म है, इच्छाओं की कमी नहीं है। ठीक है, इच्छा है, निर्माण होती है, सब खत्म होती है। अब ऐसा लगता है बाबा ने जो निरोगी जीवन दिया है, बचपन दिया है, अच्छी जवानी दी है, पत्नी संतानें दी है, घर बार दिया है, सम्मान दिया है, लेकिन अंतिम समय जब मरण हो, मृत्यु आए, तो बाबा से प्रार्थना है कि मुझे रोग मुक्त मौत मिले और उत्तम मौत मिले। आशा है बाबा ये भी इच्छा पूरी करेंगे। और उसके बाद अगर बाबा को मेरे कुछ कर्म पसंद आ गए हो और बाबा को पुनर्जन्म देना हो, तो मेरी बाबा से यही इच्छा रहेंगी और यही मांग रहेंगी कि बाबा अगर मुझे अगला जन्म देना हो तो केवल और केवल मेरे बाबा प्रेमी के घर ही मुझे जन्म देना, अन्यथा ना देना। इतना कहते हुए अवतार मेरे बाबा को धन्यवाद देते हुए, जबलपुर वाले संकल्प की मेहर को धन्यवाद देते हुए, अवतार मेरे बाबा सेंटर वर्धा को धन्यवाद देते हुए तथा अरुण जी वीडियो को धन्यवाद देते हुए, आप सबने मेरा ये सब सुना। मैं चाहूंगा कि आप भी इस पे, बाबा पे विश्वास कम हो तो बढ़ाए। बाबा जैसा देने वाला सारे कायनात में नहीं है। हम लेने वाले छोटे गिर जाते हैं, लेकिन बाबा देने वाला कभी कम नहीं गिरता। बाबा के विषय में अगर कहा जाए तो कहना ना होगा कि मेरे आका की रहमत का भी अंदाज है निराला, मेरे आका की रहमत का भी अंदाज है निराला। सब कुछ देकर भी कहता है कि है कोई मांगने वाला, है कोई मांगने वाला। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय।